ये जॉइंट है यानी कि एंकल या हिप, इसमें भी कुछ तकलीफ हो सकती है जिसकी वजह से घुटने में तकलीफ हो गई है। इंजरी को छोड़ने की उसकी बात नहीं मैं कर रही हूँ, तो इंजरी हुई है तो आप डॉक्टर के जाएंगे, मगर कभी कभी यहाँ पे ऐसे भी पेन उठ जाते हैं जो सिर्फ एक हिप का इम्बैलेंस हो सकता है। हिप का कोई मसल आपका वीक पड़ गया, देखिए हम मैम तो बहुत चलते हैं, मैं तो इतना चलता हूँ 10,000 स्टेप्स, तो जब आप चल रहे हैं तो आप सिर्फ आगे वाले मसल को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, क्वाड्रिसेप्स जो टांग के आगे होता है, ठीक है। ग्लूट्स उससे स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, ग्लूट्स होंगे जो हमने कुछ एक्सरसाइजेस करी हुई हैं, ये वाली याद है आपको, 4 o'clock, 3 o'clock, 6 o'clock, जब हम हिप्स को स्क्वीज करते हैं, ग्लूटस मसल्स, ये जो आपके यहाँ पे 3 है, 1 2 3, अगर ये कमजोर होंगे तो आपका यहाँ पे इम्बैलेंस हो सकता है और इसकी वजह से आपको नी में दर्द हो सकता है। फिर एक टांग में दर्द उठेगा तो आप दूसरे में बाहर डालोगे तो वो दर्द वहां से वहां टांग भी कर जाएगा। अगर आपके हिप में इम्बैलेंस है तो आपको लोअर बैक पेन भी होगी, तो आपके सारे मसल एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, लोअर बैक हिप से जुड़ा है, हिप टांग से जुड़ा है, टांग नीचे एंकल तक, पैर तक, तो सारे एक दूसरे से कनेक्टेड है, एक दूसरे को सहारा देते हैं। तो कुछ चीजें, एक चीज मैं दिखाना चाहती हूँ, मैं नीचे लेटूंगी, अगर आप देख सके थोड़ा बहुत, पीछे के लोग खड़े हो सकते हैं, आगे के लोग ऐसे देख सकते हैं। बिस्तर में उठते ही आपको क्या करना है, वो छोटी छोटी 10-10 मिनट भी अगर आप निकालें, 5 मिनट सुबह, और रात को स्ट्रेचिंग ऐसे करके सोना बिस्तर में, कोई जरूरत नहीं आपको मैट पे बिछाना है, कुछ ऐसे करना है, उससे बहुत फर्क आ सकता है आपके जॉइंट्स पे। तो आप जैसे समझिए आप उठे हैं अभी, और यहाँ पे क्योंकि विंटर्स 3-4 महीने लंबे होते हैं, एसी हीट सब चल रहा होता है, इट इफेक्ट्स आवर जॉइंट्स, राइट। तो आप थोड़ा सा अपने घुटनों को कैसे वार्म अप करेंगे, उठते ही एक टांग सीधी, फिर वापस मोड़िए, टांग सीधी करिए, घुटने को थोड़ा जमीन की तरफ दबाइए, फिर टांग मोड़िए, 5-6 बार एक टांग को करिए, फिर 5-6 बार दूसरी टांग। बड़ी सिंपल एक्सरसाइज है, इसको कहते हैं लुब्रिकेटिंग योर जॉइंट। आपके जॉइंट में ब्लड सर्कुलेशन शुरू हो जाएगी। हेलो, आप इधर आ सकते हैं, सामने पीछे कौन तेजवंत जी गिर गई। ओके, चलिए जो उठना चाहे आराम से सामने इधर आ सकते हैं, 5-6 बार ऐसे करिए, ठीक है। फिर अब थोड़ा सा हिप जॉइंट भी मैंने अभी समझाया कि घुटने के साथ हिप पे भी ध्यान देना है, तो आपने ये तो कर दिया, मगर अगर आप 1 2 3 4 लिखेंगे ना पैर के साथ, तो अच्छा आपका रेंज ऑफ मोशन बढ़ जाएगा। हिप का 2 लिखिए, 3 लिखिए, बस 9 तक लिखना है, 4, जितनी टांग ऊंची घुमा के आप घुमा सकते हैं, 5, देखिए पूरे सारे मसल्स पे काम हो रहा है हिप जॉइंट के, 6, 7, 8 और 9। फिर आप दूसरी टांग के साथ भी करिए, और थोड़ा सा ऐसे डाउन एंड अप, घुटने को साइड में नीचे गिराइए और ऊपर लाइए, सारा आपके यहाँ पे वार्म अप शुरू हो जाएगा। इस जॉइंट के लिए भी अच्छा है, और ये जॉइंट आपके घुटने को सहारा दे रहा है। फिर एंकल को भी घुमाइए थोड़ा सा ऐसे, बेड पे लेटे लेटे कर लीजिए, दूसरी टांग को भी। तो ये 3 जॉइंट्स को करके फिर आप एक तरफ पलटी लेके फिर धीरे से ऐसे बस उठ जाइए एंड डू योर दिन भर का काम। थोड़ा आप देखिए, आपको उठते जो स्टिफनेस होती है उसमें भी बहुत आराम मिलेगा। कभी कभी हम उठते हैं तो बिल्कुल ऐसे दर्द से उठते हैं, कभी घुटने में हो रहा होता है, कभी कहीं कहीं। कुछ दिन आप ऐसे करेंगे, 2-3 वीक्स में आपका वो भी चला जाएगा, योर नीज पेन एंड स्टिफनेस विल गो अवे। तो ये तो हो गया नीचे बैठने का, इसको कहते हैं लुब्रिकेशन। उसके बाद एरोबिक। तो एरोबिक में क्या, वॉक काउंट होती है, स्विमिंग काउंट होता है, किसी के घर में स्टेशनरी साइकिल है, आप साइकिलिंग करते होंगे या कर सकते हैं, अगर ऐसे आपकी नी ठीक है। तो आज हम एरोबिक्स के लिए अपना ही वाला रूटीन करेंगे जो हम करते हैं क्लास में, वॉकिंग और थोड़ी सी डांसिंग।
उसके बाद इन सब मसल्स को स्ट्रेंथन कैसे करना है वो एक्सरसाइजेस मैं रिपीट करूंगी। हिप्स, लोअर बैक, नी के आगे की मसल, पीछे की मसल, नी के नीचे, आगे की पीछे। तो ये सारी मसल्स पे हमें काम करना है। जॉइंट को हमने थोड़ा सा लुब्रिकेट कर लिया, घुमा लिया, अब इनको स्ट्रेंथन करके रखना है। इनमें ताकत नहीं रहेगी तो तभी हम कहते हैं घुटने में क्यों दर्द हो रहा है, समझ नहीं आ रहा। मैं तो चलता फिरता रहता हूँ पर घुटने में दर्द क्यों? बिकॉज ये मसल चलने में काम आ रही है मगर बाकी की मसल आपकी कमजोर पड़ रही है। ठीक है, तो फिर वो करेंगे। सो वी डू सम वॉकिंग। प्लीज 2 गाने बैक टू बैक लगा दीजिए हमारे लिए। चलिए आइए, धीरे धीरे चलेंगे पहले। हाँ जी, थोड़ा सा वर्कआउट, वार्म अप। वैसे तो दोपहर के 1 बज रहे हैं मगर फिर भी क्लास से पहले मैं जरूर चलवाती हूँ थोड़ा सा। हाँ जी, चलिए, वेरी गुड, यस। मोशन इज लोशन। चलते रहेंगे, हिलाते जाएंगे। पर्स को रख दीजिए कहीं। आई डोंट वांट यू टू बेंड योर एल्बो। आर्म्स को फ्री रखिए। आइए, चलिए आइए जी, प्लीज आइए। चलिए, कोई बात नहीं, आप आइए आइए। वेरी गुड। चलो साथ में थोड़ी सी क्लैपिंग भी हो जाए। एक्यूप्रेशर, हैंड्स, अच्छी वाली ताली बजाइए। वेरी गुड। म्यूजिक भी लगे हमारे पसंद का। चलिए, वेरी गुड। स्माइल। जब आप स्माइल करते हैं आपको ब्रेन को लगता है खुश है। स्माइलिंग। It will release happy hormones. Stand wherever you are. Stand, stand. Let's work on your upper back. दोनों हाथ सामने and squeeze. Elbows पीछे लेके जाइए upper back. Yes. Squeeze. यहाँ upper back में squeeze feel कीजिए. Your shoulder blades coming closer. Let's do the wrist. बाल बदलो। दुल्हे मेहंदी का। Very good. Walk. चलिए, 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 चलिए। Lift your knees, घुटने उठाइए। बाहें भी घुमाइए, हल्की हल्की। अपर बैक वर्कआउट हो जाएगा। आंटी बाहें ऐसे ऐसे, शोल्डर पकड़। अब हमें साइड वॉक करनी है। 2 कदम राइट, फिर 2 कदम वापस। बाहें खोलिए पूरी। अब हाथ ऊपर। Up, down, up, down. Very good.
साइड वॉक, ये आपके हिप्स के लिए। वेरी गुड, वॉक वॉक वॉक। अब हम आगे पैरों की उंगलियों से छुएंगे, टच टच, आगे छुइए, पैरों की उंगली से छुइए, अब पीछे छुएंगे, बैक 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 बैक, पैरों की उंगली से सहारा ले सकते हैं, पीछे छुइए, जमीन को छुइए पीछे, आपका ये हिप मसल स्क्वीज होगा। यस, सो वार्म अप, एक्टिवेशन ऑफ द मसल, वेरी गुड। वॉक, चलिए कंटिन्यू, वॉक। ऊपर ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, सहारा लेके करिए। जो उठा सकते हो उठाइए, चलिए। ताली ऊपर, ताली नीचे, ऊपर नीचे, वेरी गुड। धीरे धीरे करिए, वेरी गुड। वाह, like dancing. चलिए साइड स्टेप, टच वापस, टच वापस, टच, पैरों की उंगलियों से छू के वापस आइए, टच वापस, टच, साइड में, राइट वापस, लेफ्ट वापस, राइट वापस, लेफ्ट वापस, अब फॉरवर्ड वापस, फॉरवर्ड फॉरवर्ड फॉरवर्ड, बैक बैक बैक, टच टच, अब तीनों तरफ, फॉरवर्ड आउट बैक टुगेदर, फॉरवर्ड आउट बैक टुगेदर, धीरे 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 धीरे, अदर लेग, वेरी गुड, once more, very good, wow, very good, हाथ ऐसे रखिए, हथेली नीचे की तरफ, घुटना उठेगा, टच टच टच, जब तक कि लेग मसल्स थोड़ी थोड़ी थकने ना लगे तब तक टच, आइए, अब थोड़े से हाथों को ऐसे बाहर ले जाइए, अब घुटना उठाइए, टच, ये थाई मसल वीक हो जाती है तब भी घुटने में दर्द होता है, तो इस मसल से काम करेंगे, टच टच टच, शुरू में आप सहारा भी लेके कर सकते हैं, दूसरी तरफ, वेरी गुड, वाह, वेरी गुड, दीवार का सहारा ले लीजिए या टेबल का। अब हम 8 बार पैरों की उंगलियों पे आएंगे, फिर डाउन, 2 डाउन, 3 डाउन, एड़ी
उठानिए 4 5 You're doing your calf muscles, टांग के पीछे नीचे वाली टांग 7 8 Very good, थोड़ा सा walk फिर से सहारा लीजिए अब एड़ी नीचे रहेगी आगे से पैरों की उंगलियां उठेगी 1 2 Very good 3 थोड़ा धीरे करिए 4 ये टांग की आगे वाली ये वाली मसल आपकी स्ट्रॉन्ग होएगी उंगलियां उठानी है 6 हाँ हिप्स पीछे नहीं जाएंगे शरीर सीधा रहेगा कोशिश कीजिए सिर्फ पैरों की उंगलियां उठे वेरी गुड टेक सपोर्ट सो दैट यू कैन डू मच बेटर 7 एक और वेरी गुड वॉक ओके हैंड साइड में थोड़ी सी कमर की करते हैं ट्विस्ट 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 सांस छोड़ते हुए एक तरफ सांस भरिए सांस छोड़िए सांस भरो सांस छोड़ो आप आगे आ जाओ आगे आ जाओ आप आगे आ जाइए कोई बात नहीं यहाँ करेंगे थोड़ा सा हाथ उठाइए कंधे की सीध में लाइए बाहें थोड़ा सा आसमान की तरफ ले जाइए वेरी गुड आर्म्स ओवर दी हेड हम ज्यादातर हमारी बाहें लटकी रहती है सारा दिन सिर के ऊपर लेके जाया करिए ऐसे ऐसे स्ट्रेच करा करिए बाहों को दिन में 2 बार सुबह जब एक्सरसाइज करोगे अब जरूर शाम को जरूर यू कैन डू एनी मूवमेंट लाइक दिस देखिए सारी बैक वार्म अप हो गई है ऊपर मिडिल लोअर बैक की सारी बैक राइट म्यूजिक ऑफ कर दीजिए अंकल जी म्यूजिक बंद कर दीजिए अब मस्ती के साथ हो गया अब ये सारा रूटीन हम एक बार खड़े खड़े फिर से प्रैक्टिस कर लेते ताकि याद हो जाए राइट हमें सारी बॉडी का वार्म अप करना है हल्की से आप गर्दन की करिए वो तो आप सभी करते हैं मुझे पता है गर्दन अप एंड डाउन राइट लेफ्ट कंधे taking it back bringing it forward आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं अगर आपको दिखाई दे कि आपका वो जोड़ पूरा रेंज ऑफ मोशन में चल रहा है इसका मतलब वो सेहतमंद है अगर जरा सा भी उसमें दर्द हो रहा है जा नहीं रहा पीछे इसका मतलब उस जॉइंट में काम करना है तो धीरे धीरे उसका रेंज ऑफ मोशन बढ़ाएंगे हम ताकि हम सारे काम कर सकें बक्सा उठाना कुछ ऊपर रखना है ना रिवर्स गार्डन में काम करना ऐसे बैठ के थोड़ा मुश्किल हो जाता है मगर अगर हम जॉइंट्स का ध्यान रखें तो सब कर सकते हैं अगर आप रिवर्स हाँ जी आप एक बैक की एक्सरसाइज बताइए हाँ जी मैं सबसे पूछूंगी एक एक करके अच्छा बिल्कुल नीचे तक जाने की चलिए आप थोड़ा सा डाउन पूरा नीचे जाने की जरूरत नहीं है आप आधे रास्ते तक भी आ सकते हैं आप डाउन अप डाउन ये तो सीधा स्ट्रेंथनिंग और स्ट्रेचिंग हो गई वार्म अप बैक वार्म अप की एक्सरसाइज और बताएगा आप बताइए बैक को वार्म अप करना है पहले बॉडी को वार्म अप करना है हमें फिर हमें उसको बैक अच्छा ये खड़े खड़े मुश्किल है ना नहीं ये हिप जॉइंट को घुमा रहे हैं आप ये पूरी बॉडी को ऐसे घुमा रहे हैं हिप जॉइंट मूव कर रहे हैं सो बैक की अभी हमने करी ट्विस्ट ट्विस्ट कमर जहां पे कमर घूमती है ये ट्विस्ट ये हुई सारी बैक की वार्म अप ये देखिए जैसे मोड़े तो सांस छोड़िए बीच में तो सांस भरिए तरह से अगर नीचे करना आपको सांस भरिए यू आर रिलीजिंग टेंशन ऑन द लोअर बैक सांस भरिए सांस छोड़िए सांस भरिए
सांस छोड़िए। उसी तरह से जब आप टांग उठाते हैं तो यहाँ पे भी खिंच पड़ता है, हिप में भी खिंच पड़ता है, थोड़ा सा लोअर बैक में भी पड़ता है। सो ये भी एक बैक एक्सरसाइज है। ये देखिए टांग उठाए, यहाँ पर आपको फील होगा आपकी बैक खुलती है, क्योंकि ये हिप जॉइंट वार्म अप होता है। ठीक है, ओके। नी की कौन बताएगा? आप बताइए। सम नी एक्सरसाइज। ये नहीं है, तो आप झुक रहे हैं, कमर से झुक रहे हैं। ये देखो ओके नहीं इससे मैं ज़्यादा बताती हूँ, बताती हूँ मैं। हाँ, वो एक बताइए। आपने ये हाँ, any way where you lift the knee and use the muscles, you are doing the knee exercise. आप उठा रहे हैं, उठा रहे हैं, उठा रहे हैं, तो ये वाला मसल और ये नीचे वाला अगर धीरे से नीचे आएंगे तो इसमें भी काम होगा, तो ये भी स्ट्रांग होगा। ओके, तो ये मसल मैंने कहा बॉक्स से हम सबके स्ट्रांग हैं, ये नहीं है और ये अंदर वाला नहीं है। अंदर वाले की कौन बताएगा? Would you like to tell the exercise of the inner thighs? We just did today. Yes, one is this. Goddess. सब नहीं कर पाते तो मैंने आसान वाली बताई थी। अनदर वन थोड़ा साइड में करके हाँ, पर ये कमर को, एल्बो को कमर से जोड़े रखिए। थोड़ा साइड में नहीं, एल्बो को रखिए, अच्छा रखिए, जोड़ी शरीर के साथ, ओके जोड़ो। सिर्फ हाथ बाहर ले जाने एंड रेज, रेज, रेज। सो ये इनर थाई मसल स्ट्रांग होगी। ये यहाँ जॉइंट को छू रही है, इस हड्डी के ऊपर जो भी मसल्स जा रही है वो आपके घुटने के ऊपर क्रॉस कर रही है, घुटने को होल्ड करती है, तो उसको करना है। आउटर, आउटर हिप मसल कौन बताएगा? हाँ जी, नो, साइड वॉक। ये आपको स्ट्रॉन्ग करना है, तो ये देखो जब आप यूं चलते हो ये मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है, ये और ये हिप मसल यहाँ पे वापस आउट। तभी मैंने ये एक्सरसाइज आपको कराई, आउट इन। बहुत आसान एक्सरसाइज है, देखिए 20 बार 3 सेट करिए। अपनी पसंद का गाना, भजन, प्रवचन जो सुन रहे हैं टीवी के सामने खड़े हो और धीरे धीरे टीवी बंद कर दीजिए, एक्सरसाइज में लीन हो जाइए। तो आप जब देखेंगे कि हम हो रहा है, बेनिफिट मिल रहा है, तो आपका टीवी अपने आप बंद हो जाएगा। पर 3 सेट करने, 10-10 के या 15-15 के या 20-20 के। ठीक है, सो ग्लूट्स की एक्सरसाइज कर ले। 3 o'clock, 4 o'clock, 6 o'clock, किसको याद है? हमने करी हुई है। आइए इधर आके बता दीजिए। जमीन पे लेट के देखो नहीं, खड़े होके करेंगे। 3 o'clock, 4 o'clock, 6 o'clock, घड़ी की सुई। हाँ जी, यस, या हाँ, ऐसे करके ऐसे then हाँ जी, राइट, यस। जैसे ही समझिए ये घड़ी की सुई है, ये 3 बजे तो टांग भाग, पैरों की उंगलियां और घुटना सामने देख रहा है, यानी कि पैर मोड़ दिया, टांग मोड़नी नहीं है, फिर उसका हिप पे इफेक्ट चला जाएगा, ना कि ग्लूट पे। पैर सामने देख रहा है। ये हुई 3 बजे। अब 4 बजे की सुई यहाँ पे होगी, 4 बजे, 4 बजे। ये देखो ये हिप का मेरा मसल स्क्वीज हो रहा है, आप देख भी सकते हो मेरी ये वाला हिप। ये 1 2 3 तीनों मसल स्ट्रांग होने चाहिए, नहीं तो घुटने में दर्द या अब बैक में दर्द जरूर जाएगा। ये देखिए 4 बजे की सुई। अब 6 बजे किक बैक वापस, किक बैक वापस, पीछे किक करना आंटी, पीछे, ताकि ये वाला मसल स्क्वीज होवे। सीधी टांग पीछे स्क्वीज, वापस पीछे, वापस। दूसरी टांग से करिए। अब चलिए 3 o'clock, टांग बाहर, टांग बाहर। आंटी सहारा, तो पूरा सहारा लेके और ऊंची टेबल या वो उसे पूरी कोनी रख के आराम से सहारा लेके करिए। आउट, आउट। अब 4 बजे की सुई, बैक, डायगोनली बैक किक, 1 2, टेक सपोर्ट। अभी भी आप बाहर 3 o'clock कर रहे हो, आप ठीक कर रहे हो। हाँ, तो ऐसे घूम जाइए, ऐसे नहीं, यहाँ हाथ यहाँ रखिए ताकि इस टांग को जगह मिले। अब वो उनको ना ठीक कर देना, पर यहाँ 4 बजे यहाँ किक करना है, ठीक है? टेढ़ा डायगोनल। हाँ जी, ये डायगोनल है 4 o'clock और आगे हो जाए। हाँ, टेक सपोर्ट, टेक सपोर्ट। 4 o'clock मैं चाहती हूँ आप धीरे वापस आइए। जब आप धीरे से वापस आते हैं तो मसल पे बहुत अच्छा काम होता है। 6 बारी में थक जाएगी वो, पर अगर आप जल्दी जल्दी करते हैं कुछ भी नहीं होना, आप नहीं थक जाना, मसल को कुछ नहीं होना। ओके, नाउ 6 o'clock पीछे किक करना है। चलिए किक बैक, वापस। आंटी दोनों हाथ रखो टेबल पे, दोनों हाथ रखो यहाँ पे, ऐसे रखो, सामने आओ टेबल के पास आओ। अब आराम से पीछे टांग लगाओ। 1 2 3, come slowly, 4 5
6, शरीर आगे नहीं गिराना, सिर्फ नीचे से या हिप जॉइंट से टांग पीछे जाएगी। 1, बहुत आसान एक्सरसाइजेस हैं, आप 2-3 हफ्ते कर लीजिए, आपको ये जान आ जाएगी सारे जॉइंट्स में, आप और अच्छा चलने लगोगे। You will not feel tired because your muscles have become strong. एक तो आपने lubrication अच्छे से कर ली वहाँ पे, जो synovial fluid और दोनों joints में जो cartilage है, उसको nourishment मिल रही है lubrication करने से। उसके बाद आपने सारी muscles को strengthen कर दिया। अब हमें करनी है stretching। एक्सरसाइज के बाद थोड़ी सी करनी चाहिए, और रात को सोने से पहले मैं बेड में दिखाऊंगी कैसे मैं लेट के, पर अभी खड़े खड़े भी हम कर सकते हैं। क्या हमें बैक लेग को स्ट्रेच करना है, जैसे आपकी कोई दीवार या टेबल है, वॉक बैक, हिप्स को पीछे, टांगे बिल्कुल सीधी, पूरा सहारा लेंगे टेबल का, कम बैक, वापस आइए। वेरी गुड, सांस भरिए, सांस छोड़ते छोड़ते पैर वापस, बाहें सीधी करनी है, सिर को बाहों के बीच में लाना है, कोशिश करिए, हिप्स को पीछे फेंको, वेरी गुड, कम बैक। दोनों हाथ रखिए ऐसे, देखिए जैसे मैंने दोनों हाथ रखे, ये नहीं कि एक इधर है एक उधर है, ऐसे कुछ नहीं करना है, सामने रखिए। यहाँ पे घर में टेबल है, कुर्सी है जो हिलेगी नहीं, या दीवार है, होल्ड इट, वॉक बैक। बहुत आसान एक्सरसाइज है, बस एक्सरसाइज और वॉक करने के बाद घर आके आपको ये स्ट्रेचिंग करनी है, कम बैक। आखिरी बार, सांस भरिए, सांस छोड़ते हुए, वेरी गुड, कम बैक। अब जो जो सिर्फ कर सकते हैं और जिनको घुटने में दर्द नहीं है, ये इस मसल को भी स्ट्रेच करना होता है, तो हम क्या करते हैं, एक एड़ी पकड़ते हैं और पैर को हिप के पास लाते हैं, दोनों घुटने आपस में जुड़े हुए हैं, यानी कि मेरा घुटना आगे है, दोनों आजू बाजू है, जितना ला सके आप थोड़ा सा पकड़ के, यहाँ पे खिंच फील होगा आपको, उसको कहते हैं स्ट्रेचिंग। वी नीड टू स्ट्रेच द मसल्स, या रिलीज। शुरू में दर्द हो रहा है, 2 सेकंड करूँ, छोड़ो, फिर दूसरी टांग करूँ। कोशिश करेंगे दोनों घुटने आजू बाजू है, अगर पैर थोड़ा दूर है रहने दीजिए दूर, धीरे धीरे, अगर घुटने में जान है और दर्द नहीं है तभी आप पास ला पाएंगे। Don't do it, don't do it, yes. Okay, ये वाला स्ट्रेच हो गया, हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच, पीछे की टांग सीधी, सब लोग राइट टांग आगे लाओ, सब सज्जी टांग आगे, ठीक है, एक कदम आगे बस, पीछे की टांग को थोड़ा सा मोड़ लो, घुटने को, अब ऐसे जाओ नीचे और ऊपर, सांस भरो, सांस छोड़ते, सांस भरो, यहाँ पे स्ट्रेच फील होगा टांग के तो पीछे। ये सिखाओ सांस कैसे भरें और कैसे छोड़ें। चलिए दूसरी टांग आगे लाइए, अब बंदी रखो, अपने आप निकल जाएगी। जब तो थल्ले आना है सांस छोड़नी है, जब पेट अंदर खींचते हो तो सांस बाहर आएगी, तो सांस छोड़नी और है। जब दूसरी टांग एक्सरसाइज करते हैं ना तब नहीं होता, भूल जाते हैं ना, वो रोज रोज करेंगे तभी होगा। चलिए लेफ्ट टांग आगे लाइए, पीछे की टांग मोड़ लीजिए थोड़ी सी, आगे की टांग बिल्कुल सीधी, सांस भरो, सांस भरिए, एक बार और। ये लेवल 1 था, सबसे आसान। लेवल 2 एक बार और करेंगे, वापिस दोनों पैर इकट्ठे करिए, राइट पैर आगे लाइए, आप इधर थोड़ा सा आगे, हमें दिक्कत। राइट पैर आगे लाइए और पैरों की उंगलियों को उठा लीजिए, एड़ी पैर है, पीछे की टांग हल्की सी मोड़ सकते हैं, सांस भरिए, फिर से पीछे की टांग घुटना मुड़ा हुआ है, आगे आप सिर्फ अपने पैरों की एड़ी पर है। नेक्स्ट लेग, दूसरी टांग आगे लाइए, उंगलियों को उठा लीजिए, एड़ी जमीन पर है, पीछे का घुटना मोड़ सकते हैं, सांस भरिए, सांस छोड़िए, सांस भरिए, सांस छोड़िए, वेरी गुड। तो यू डिड योर हैमीज, यू डिड योर क्वाड्स। अब काफ को स्ट्रेच करते हैं, नीचे वाली जो है काफ मसल्स, वो मैंने दीवार के पास बहुत अच्छी एक्सरसाइज आसान सिखाई है आपको, मैं यहाँ करके दिखाती हूँ। ये दूसरा दिल है आपका, ये जो काफ है आजकल डॉक्टर सब कहने लगे हैं, ये दूसरा हार्ट है।
इसको स्क्वीज भी करना है, इसको फिर स्ट्रेच भी करना है। तो रोज रात को सोने से पहले शाम को एक टांग आगे है, पीछे की टांग बिल्कुल सीधी, आगे के घुटने को मोड़ के दीवार के पास ले आएंगे, पीछे की टांग बिल्कुल सीधी। पूरा स्ट्रेच मेरा घुटने के नीचे काफ मसल में 10 सेकेंड कम से कम 20-30 सेकेंड होल्ड कीजिए, कर सकते हैं तो बहुत आराम आएगा। आंटी दीवार के पास आ जाओ, बहुत आराम आएगा, करो इधर आके आराम से करो। आगे की टांग दीवार को छुएगी, पीछे का घुटना बिल्कुल सीधा, फील द स्ट्रेच, पैर नहीं उठाना, थले रखना है, कोशिश करिए यहाँ पे स्ट्रेच फील करिए। प्रीति जी, ये तो हम बिना उसके भी कभी नहीं पूछे जैसे पैर नहीं उठाना, हाँ ठीक है ना, या इफ यू कैन होल्ड फॉर 30-40 सेकंड्स यू कैन, या बिल्कुल करिए। हाँ देखो आंटी पीछे एड़ी उठ रही है ना, कुछ इतना बड़ा कदम नहीं लेना फिर कि एड़ी इतनी दूर चली जाए कि उठ ही जाए, पास ले आओ पैर को थोड़ा सा और फिर टंग सीधी रखो, ठीक है, दैट्स योर काफ। हाँ जी वेरी गुड, यस हाँ जी, नाइस नाइस। अब दूसरी टांग रिवर्स, नो ब्रिंग बोथ योर एल्बोज लाइक दिस, one leg is in forward, just bend the knee forward, keep the balance straight, and feel the stretch. Try to keep the foot down, don't lift it. Oh, you're wearing a heel, so it's already 1 inch up. That's why you're not getting that much of a stretch. So बिना heels के करना, हाँ जी आगे, हाँ सही, बस बिना heel के करना है, you should do without shoes। हाँ जी एक टांग आगे लाइए, कोई नहीं आगे ले आइए, हाँ जी आराम से। अब इस घुटने को मोड़ते थोड़ा इस दीवार के पास लेके जाइए और यहाँ पे टांग पे खिंच पड़ेगा दीवार, है ना। और इसको सांस लेते रहिए, कीप ब्रीथिंग, सांस लेते रहिए, यस गुड, वेरी गुड। रिवर्स दूसरी टांग कर लीजिए, अंकल दूसरी टांग, सांस लेते रहिए। हाँ अपनी कोहनी को लगाओ तो बहुत आराम आएगा, पूरा साथ दो दीवार का, हाँ जी, घुटने को बिल्कुल आगे तक, पीछे की टांग बिल्कुल सीधी, बेंड द फॉरवर्ड लेग, वेरी गुड, हाँ जी। ये पैर और आगे लाओ, दीवार के साथ छुओ, बिल्कुल आगे लाओ पैर, पैर आगे लाइए पूरा, यस। अब हाँ अब करिए, घुटना मोड़िए, गुड, ब्रीथ, सांस लेते रहिए, वेरी गुड। अब देखिए मसल रिलैक्स भी हो जाती है, the shoulder blades, there's tight. You're feeling they're tight? Yeah. Maybe you don't do stretching after that. Like that? Yeah. So your buttocks, hips, कुर्सी पे बैठे हैं, आज आपने सीखा उनको कैसे स्ट्रेंथन करना है, रोज करेंगे एक्सरसाइज। लोअर बैक, मिडिल बैक, अपर बैक। बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस हैं हमारे सेंस ऑर्गन्स में, कभी कुछ सुनाई देगा, कभी ध्यान कहीं जाएगा। अपना ध्यान आपको उसी तरफ रखना है जहां आप चाहते हैं, दैट इज मेडिटेशन। कंधे ढीले छोड़ेंगे, रिलैक्स, बाहें महन जी रिलैक्स्ड, हथेली, उंगलियां रिलैक्स्ड, हर एक अंग में दर्द हो जाए तो कुछ दिनों की शांति चली जाती है। तो हर अंग का ध्यान रखेंगे, एवरी बॉडी पार्ट, neck relaxed, अपने चेहरे पे आइए, माथे पे कोई शिकन नहीं, आंखें ढीली, लिप्स रिलैक्स्ड, लोअर जॉ, नीचे का जबड़ा ढीला छोड़ेंगे, नो क्लेंचिंग ऑफ टीथ।
शक्तिशाली आत्मा, शांति स्वरूप आत्मा, शुक्राना करेंगे। तीन बार शांति बोलेंगे। एक शांति आप पूरे विश्व के लिए, दूसरी शांति आपके घर के लिए और तीसरी शांति आपके लिए। शांति शांति कटोरी बना के आंखों के ऊपर रखेंगे। अब पूरे शरीर को, जो आपके हाथ में एनर्जी है कि आपने इतना पॉजिटिव थिंकिंग करी है, आपने एनर्जी खोली हुई थी, टच योर बॉडी लविंगली। योगाभ्यास करने के बाद अगर बोलने का मन ना करे तो इसका मतलब आपने बहुत अच्छे से किया। बोलने का मन नहीं करता। अगली बार हम हाथों पे भी कर सकते हैं और मैं कुछ माइंड गेम खिलाना चाहती हूँ आप लोगों को। एक दिन वो भी रखो। ओके, मैं 1 मिनट बस दिखा दूँ रूल रिकॉर्डिंग। मैंने बोला था रात को सोने से पहले आपको क्या करना है। टांग, ओके, फिर एक टांग ऊपर ले जाके काफ स्ट्रेच हो, पैरों की उंगली को अंदर खींचिए। दूसरी टांग ऊपर ले जाइए, सीधी करने की कोशिश कीजिए घुटने को, डाउन, और फिर साइड टू साइड, वाइपर, गाड़ी का वाइपर, साइड टू साइड नीज गिराइए। और एक अगर ये कर पाए तो, मदन ये आपको करते हैं कि नहीं, मैं ठीक है। इस घुटने को अंदर ले, इसको फिगर 4 स्ट्रेच कहते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा मसल पेरिफॉर्मिस होता है, अगर वो नर्व को दबाने लगे तो शाटी का कंडीशन शुरू हो जाती है ना। सो वी शुड ऑलवेज डू दिस फिगर 4 स्ट्रेच। अगर ये नहीं कर सकते तो सिर्फ आप एक टांग को ऐसे लाके इस घुटने को ऑपोजिट कंधे की तरफ ऐसे खींचिए बस। तो दूसरी टांग के इस घुटने को इस कंधे की तरफ ले जाइए। बस, और फिर थोड़ा थोड़ा पैरों की उंगलियों को भी अंदर बाहर की तरफ, ये हिप रोटेशन के लिए अच्छा है। और बस फिर सो जाइए। हाँ जी, ये सब सोने से पहले करिए।